हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपके एनडीए एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं अपने इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आप लोगों के लिए एनडीए एग्ज़ाम 2023 के अंदर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था उस पेपर के फुल सॉल्यूशन मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको कंसेप्चुअल मेथड के अलावा आपको शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये सारा आपको इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरी वीडियो सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको यहाँ पर कहा गया कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, यहाँ पर हमको ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है वो 3/3 है, वर्ग अवयव दे रखी है। और यहाँ पर अगर ऑर्डर 3/3 है दैट मीन्स यहाँ पर एन का रिजल्ट हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में हमको दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, हमको यहाँ पर इक्वल टू 4, यहाँ हमको यहाँ पर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है वो 4 दे रखा है, सारणिक का मान है वो 4 दे रखा है। इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बहुत से कंसेप्ट का यूज आता है और वो कंसेप्ट आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको कंडीशन दे रखी है ये, और इसका यूज लेकर हमको अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट निकालना है। तो जो जो यहाँ पर हमको गिवन कंडीशन थी वो सारी हमने ले लिए। हमारे पास एन का रिजल्ट आ गया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का रिजल्ट 4 दे रखा है, और हम इस कंडीशन को अब लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन से कंसेप्ट का यहाँ पर यूज आ रहा है। तो आपको पता होगा डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए अगर हो और के कोई कांस्टेंट है तो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है के पावर एन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, जहाँ पर एन क्या है, एन यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा होता है वो यहाँ पर इसकी पावर में आ जाता है और के कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, तो डिटरमिनेंट्स के अंदर 2 दे रखा है, तो 2 को मैं बाहर निकालूंगा, 2 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा वो 2 पावर एन, और एन आपको दे रखा है 3। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में रहेगा एडजॉइंट ऑफ 3, ओनली एडजॉइंट ऑफ 3 रहेगा, और 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद 2 पावर 3, हम 2 पावर 3 को 2 पावर 3 ही रखेंगे, 8 नहीं लिखना उसको, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर में दे रखा है अल्फा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे हम। तो 2 पावर 3 एज इट इज। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट यूज में आ रहा है, अगर यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा हो डिटरमिनेंट्स के अंदर, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा हो, तो यहाँ पर उसका जो रिजल्ट होता है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 होता है। इसी तरह से अगर एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से अगर आपको रिजल्ट दे रखा हो, एडजॉइंट ऑफ अगर रिपीटेशन हो रहा हो और डिटरमिनेंट्स दे रखी है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए n माइनस 1 होल स्क्वायर होता है। ये डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कंसेप्ट यूज में आ रहे हैं वो ये 2 कंसेप्ट यूज में आ रहे हैं, इसको भी आपको फ्यूचर एग्जाम के लिए वो नोट करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होल पावर n माइनस 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये पूरा आपका ए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा हमको डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a होल पावर n माइनस 1, और n का रिजल्ट आपके पास 3a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा। इसी टाइप से 2 पावर 3, अब यहाँ पर वापस वही कंसेप्ट यूज में आएगा। देखिए अगर के ए डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए होता है तो के पावर n बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर भी k की जगह कांस्टेंट 3 है, वो वापस यहाँ पर जैसे 2 में हमने कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई किया था, बिल्कुल इसी तरह से 3 के लिए भी वापस वो कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पावर n, और 3 पावर n का रिजल्ट कितना हमारे पास में 3, n का रिजल्ट हमको 3 दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बचेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होल पावर 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पावर n बाहर लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के पावर n, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ऊपर भी पावर दे रखी है 3 माइनस 1 कितने हैं होल पावर 2, तो इसके ऊपर 2 पावर भी आएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड के अंदर है 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट रहा 2 पावर 3 पावर कितना हो जाएगा 6, पावर को मल्टीप्लाई करेगी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा एज इट इज चल ही रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 पावर कितनी हो गई हमारे पास में 3, और यहाँ से 4 स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर 2 पावर कितना है, 2 पावर 2
और ऊपर 2 पावर है तो कितना हो जाएगा 2 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 पावर 4 लिख रहा हूँ, किसको 4 स्क्वायर को। फिर 3 पावर 6 ऑलरेडी है ही है यहाँ पर 3 पावर 6, तो 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 पावर हो जाएगी 7 डॉट 3 पावर 6, 2 पावर अल्फा डॉट 3 पावर बीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर है वो बेस एक जैसे है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अल्फा का रिजल्ट हमको मिला 7 और बीटा का रिजल्ट हमको मिला 6। अल्फा का रिजल्ट 7 मिला और बीटा का रिजल्ट हमको कितना मिला 6। तो हमको रिजल्ट पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा 7 + 6 = 13। तो 13 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आपको ये जो रिजल्ट है वो अच्छे से याद रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि ए और बी है वो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बट उनका ऑर्डर है वो सेम है, ठीक है, सममित अवयव है समान कोटि की। तो यहाँ पर हमको जो गिवन कंडीशन है वो दे रखी है a डैश = a और b डैश = b। a डैश = a एंड b डैश = b क्या होता है, ये सिमेट्रिक कंडीशन आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, सममित है, तो उसके अंदर क्या उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वो रिजल्ट पॉजिटिव मिलना चाहिए। वो मैट्रिक्स से वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे वो नेगेटिव जो है वो सिंबल नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव सिंबल आगे हो जाएगा तो वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। पॉजिटिव सिंबल आ रहा है a डैश = +a आ रहा है, दैट मीन्स वो हो जाएगा सिमेट्रिक्स। और a डैश = -a आ रहा है तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर a डैश = a और b डैश = b रखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। उसके बाद में हमको यहाँ पर कहा गया है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमको कहा गया है इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नॉन जीरो। डायगोनल की एंट्री है ए बी माइनस बी ए की, ठीक है, विकर्ण के जो अवयव है वो इक्वल तो है लेकिन जीरो नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट है या नहीं हम आगे देखेंगे। अब दूसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो इसमें कह रहा है द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल को छोड़ते हुए जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका जो सम है वो जीरो होना चाहिए। अब इन दोनों रिजल्ट को हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ए बी माइनस बी ए की। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसका ट्रांसपोज चेक किया जाता है सबसे पहले कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। किसी भी मैट्रिक्स के बारे में अगर हमको वहाँ पर पूछा गया है कि वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी तो उसका डैश लेकर चलते हैं, ट्रांसपोज लेकर चलते हैं, डैश भी ले सकते हैं, उसके ऊपर पावर है वो टी भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डैश लेकर हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज क्या कहती है, अगर पूरे के ऊपर होल डैश है तो वो डैश है वो सेपरेटली चला जाएगा, ठीक है, सेपरेटली ट्रांसपोज हो जाएगा उन मैट्रिक्स का। तो ये भी होल डैश माइनस बी ए होल डैश, यहाँ हमने इस तरह से इसको लिखा। अब एक और कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी के ऊपर होल डैश है तो यहाँ पर इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है बी डैश ए डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ए बी होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, पहले बी डैश आएगा बाद में ए डैश आएगा। इसी तरह से अगर आपको ए बी सी डॉट 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 और भी रिजल्ट दे रखे हो जेड तक और उसके ऊपर डैश है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेड डैश, और फिर उसके बाद सी डैश, फिर ए बी डैश, फिर उसके बाद ए डैश। तो उल्टे रिजल्ट आता है हमेशा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको याद रखना चाहिए। तो ए बी होल डैश हो जाएगा बी डैश ए डैश, इसी तरह से बी ए का होल डैश हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर b का जो डैश है वो हमको दे रखा है b और a का जो डैश है वो हमको गिवन है a। तो दोनों की जगह हम यहाँ पर b और a लिख देंगे और यहाँ पर भी जो है वो a डैश की जगह हो जाएगा a और b डैश की जगह हो जाएगा b। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा हमारा क्वेश्चन है, जैसी हमारी मैट्रिक्स दे रखी है बिल्कुल उसी के जैसे हम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर a b माइनस बी है तो हम b a माइनस ए बी को क्या करेंगे, a b माइनस बी ए करेंगे। तो नेगेटिव सिंबल है वो कॉमन आ जाएगा। जैसी
कंडीशन हमको दे रखी थी वैसी ही कंडीशन हमने यहाँ पर लाई है, क्योंकि हमको चेक करना है कि ए डैश है वो प्लस ए के इक्वल आ रहा है या माइनस ए के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर ए बी माइनस बी ए का होल डैश है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसी के प्लस रिजल्ट के इक्वल आ रहा है या इसी के नेगेटिव रिजल्ट के इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं इसका रिजल्ट है वो इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। और जब कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मैट्रिक्स है उसका डैश निकालते ट्रांसपोज करते हैं और उसका रिजल्ट है वो नेगेटिव के इक्वल आ जाता है उस मैट्रिक्स का, दैट मीन्स वो जो मैट्रिक्स होती है वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। वो मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, विषम सममित आव्यूह होगी, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा कि ए बी माइनस बी ए के बारे में हमने पता किया कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टीज है वो हमको क्या कहती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम दे देते हैं एक्स, वो मैट्रिक्स एक्स किस तरह से है, 0 माइनस ए माइनस बी माइनस सी, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0, फिर इसी तरह से यहाँ पर प्लस ए प्लस बी और प्लस सी। ये जो हम यहाँ पर रिजल्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर जो है वो डायगोनल के सारे एलिमेंट हमने 0 लिए। अब इसका अगर मैं डैश कर दूँ, इस मैट्रिक्स का मैं डैश कर दूँ तो हमको क्या मिलेगा, जो रॉ है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी सारी, और जो सारे कॉलम है वो रॉ में चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम हम कर लेते हैं, इसी तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कर लिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर नेगेटिव कॉमन ले लें हम इसके अंदर से, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ए बी, फिर माइनस ए माइनस बी 0 माइनस सी, फिर उसके बाद प्लस सी और 0। तो ये क्या था, ये मैट्रिक्स थी x, ठीक है, और आगे सिंबल क्या आ गया इसके, नेगेटिव। तो हम x का डैश लेकर चले, x का डैश लेकर चले और रिजल्ट क्या आ गया, माइनस x आ गया। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हो गई वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमने एक परफेक्ट एग्जांपल लिया है। अब इस मैट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकती है जब इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एक तो इसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे, बट क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर ये बोल रहा है इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल, डायगोनल एंट्रीज इक्वल है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है ये, बट नॉन जीरो, वो 0 नहीं है, जबकि यहाँ पर सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एंट्रीज ऑल आर इक्वल बट ऑलवेज इक्वल टू 0, हमेशा 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही वो रॉन्ग है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट हमको बोल रहा है द सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज 0, इसकी जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी सी, उनका सम है वो 0 होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इनका जो सम है वो 0 होगा। यहाँ पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 9 नॉन डायगोनल एंट्रीज विकर्ण के अलावा जितने भी यहाँ पर एंट्रीज है उनका सम ले रहे हैं ए बी सी, और यहाँ से लेते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट मिलेगा हमको 0। तो सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एनडीए एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया। इस क्वेश्चंस के अंदर हमको यहाँ पर है वो ABC है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दे रखे, AP के अंदर दे रखे, समांतर श्रेणी के अंदर दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट पूछा गया है। तो इस डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट जब हम इसको एक्सपांड करके निकालते हैं, मतलब R1 R2 R3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपांड करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक का यूज लेकर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ABC AP के अंदर है, तो अगर मैं यहाँ पर ABC को A को 1 B को 2 और C को 3 लेकर चलूँ, ठीक है, अगर मैं ABC को 1 2 3 लेकर चलता हूँ, क्यों 1 2 3 हम लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सबका जो कॉमन डिफरेंस है ABC का कॉमन डिफरेंस सबका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर कॉमन डिफरेंस है दैट मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 1 1 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है वो 1 आ रहा है, तो मैं ABC 1 2 3 लेकर चल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इस डिटरमिनेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ पर भी ABC है वो मैं यहाँ पर है
1 2 3 पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पर ABC R3 के अंदर दे रखा है, ठीक है। R3 में हम 1 2 3 पुट करेंगे तो हमको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 1 एज इट इज है, x प्लस 2 भी एज इट इज है, x प्लस 3 को ऐसे रखूंगा। इसी तरह से R2 के अंदर x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 है, वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर मैं a की जगह पुट करता हूँ 1, b की जगह पुट करता हूँ 2 और यहाँ पर c की जगह हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर c की जगह 3 दे ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर यहाँ पर c भी दे रखा होता तो हम क्या लेकर चलते, 3 लेकर चलते, ठीक है। तो यहाँ पर a b की जगह हमने 1 और 2 पुट कर लिया, तो इससे हमको क्या यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 और R3 दोनों ही इक्वल है। और जब किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रॉ या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स का रिजल्ट है वो क्या निकलता है, 0, ठीक है। तो इसका विद इन सेकेंड हम आंसर है वो 0 निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर ABC AP के अंदर है, तो हमको यहाँ पर ऐसा ही एग्जाम्पल सेलेक्ट करके चलना पड़ेगा जो AP में हो, जिसका कॉमन डिफरेंस आ रहा हो, एक ही डिफरेंस आ रहा हो। जैसे यहाँ पर सबका कॉमन डिफरेंस 1 1 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये तीनों रिजल्ट यहाँ पर जीपी के अंदर हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो यहाँ पर x का रिजल्ट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछते रहते हैं, तो इन पर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है और बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर जब कभी भी 3 रिजल्ट जीपी में होते हैं तो कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर जीपी में होते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AC। जो बी का स्क्वायर करते हैं वो ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। जो बी का स्क्वायर, ये बी है बीच में, ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो बी का स्क्वायर है वो इन दोनों रिजल्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों को अपन मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log e बेस टू a। अगर हम इसका बेस चेंज कर लें, आधार परिवर्तन सूत्र लगाएं, तो यहाँ पर log e बेस टू a, जो ऊपर है वो ऊपर चला जाता है और जो नीचे है वो नीचे रहेगा। x बेस में था तो x यहाँ नीचे रह गया log के साथ में, और a ऊपर है तो log के साथ ऊपर रह गया। लेकिन यहाँ पर बेस चेंज कर ली हमने, बेस क्या ला दी, e, x से बेस चेंज करके e बेस में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो जो ऊपर है वो ऊपर रहा और जो नीचे है वो नीचे आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी हम वही कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर log ऑफ e बेस टू x ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा, और b नीचे है तो log ऑफ e बेस टू b नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट है वो कैंसिल हो रहे हैं, log x से log x कट गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा log e बेस टू a और log e बेस टू b। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने एक रिजल्ट को बेस में चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज किया था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है उनको वापस हम एक बना देंगे। तो एक कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है b वो यहाँ पर बेस में आ जाएगा। तो हमारे पास में a रेस टू 2x क्या मिला, log b बेस टू a मिला। तो 2x इज इक्वल टू, अब a है वो वहाँ जाकर log a बेस में बदल जाएगा, a को उधर ट्रांसफर कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा log b बेस टू a एज इट इज। और जो 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 वहाँ जाकर है वो डिवाइड कर लेगा। तो हमारा फाइनल आंसर है वो x इज इक्वल टू, हमको ये रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहाँ पर हमको कहा गया है कि ये तीनों रिजल्ट है वो जीपी के अंदर है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है 14 के जैसा। तो ये अगर जीपी के अंदर है तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि ABC AP में हो, ABC GP में हो, या ABC HP में हो, या AB BC CA AP के अंदर हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर चलते हैं। तो क्या है जीपी की कंडीशन, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो 2 रेज टू b अपॉन c का होल स्क्वायर, ये जो है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो a का रिजल्ट है 2 पावर 1 अपॉन c और c का रिजल्ट है 1 अपॉन 2 पावर 1 अपॉन a। तो देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, AC हमने कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी तो 2 पावर क्या हो जाएगा 2b अपॉन AC, 2 को इस पावर से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 पावर 2b अपॉन AC। यहाँ पर दोनों का बेस इक्वल है 2 है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A। तो यहाँ पर देखो दोनों ही तरफ यहाँ पर भी बेस 2 है और यहाँ पर भी बेस 2 है तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो 2b अपॉन AC और यहाँ मिलेगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन A। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे AC तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा A प्लस C और यहाँ पर है 2b अपॉन AC। तो AC से AC दोनों तरफ रिमूव हो जाएंगे और हमको फाइनली B इज इक्वल टू मिलेगा A प्लस C अपॉन 2 जो रिप्रेजेंट करता है कि ABC किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमको यहाँ पर गिवन है कि 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 अगर रूट हो इस इक्वेशन का, अगर 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 एक रूट है इस इक्वेशन का, तो हमको वैल्यू पूछी गई है a प्लस बी की। a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर a और b जो दे रखा है उसका सम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आपको एक रूट दे रखा है 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3, उसको हम अल्फा लेकर चलते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट दे रखा है तो इसका जो दूसरा रूट होता है वो उसका हमेशा कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, पहला रूट अगर 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 है तो दूसरा रूट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट रूट होगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 की कॉन्जुगेट हो जाएगी 2 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स करने पर हमको मिला 4 और मल्टीपल ऑफ रूट्स हमको मिलेगा 2 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 डॉट 2 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, ये मिल जाएगा 7। तो अल्फा डॉट बीटा 7 मिला, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और सम ऑफ टू रूट्स मिला अल्फा प्लस बीटा हमको 4। तो हमको पता है जब हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पता होता है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमको है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आए हैं वो हम पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट आपको मिला है 4, अल्फा डॉट बीटा का रिजल्ट आपको मिला है 7। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको अब कंपेयर करते हैं इस वाले रिजल्ट से जो हमको गिवन है। तो हमको ए का रिजल्ट क्या मिल रहा है, -4, और बी का रिजल्ट कितना मिल रहा है, 7। इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ए का रिजल्ट -4 है और बी का रिजल्ट 7 है। अब हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो ए का रिजल्ट -4 है और बी का रिजल्ट 7 है। ए का रिजल्ट -4 है, बी का रिजल्ट 7 है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर हमको जेड का रिजल्ट दे रखा है 1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3, और आयोटा जहाँ पर रूट ऑफ -1 है। देन व्हाट इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड का कोणांक क्या होगा, आर्गूमेंट क्या होगा। तो देखो आपको पता है अगर हमको जेड का रिजल्ट x प्लस आयोटा y अगर दे रखा होता है तो अगर हमको इसका आर्गूमेंट निकालना है जेड का, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y दे रखा होता है तो आर्गूमेंट ऑफ z निकालना हो तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक, अब यहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में नहीं दे रखा है, यहाँ पर है वो आयोटा डिनोमिनेटर में भी है। तो सबसे पहला जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर रेशनलाइजेशन के लिए माइनस की कॉन्जुगेट हम प्लस लेकर चलेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन वो मेथड बहुत लंबा हो जाता है। रेशनलाइजेशन करके हम ए प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर यहाँ पर z इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है z इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, ये Z1 है ये Z2 है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। तो अगर मेरे को आर्गूमेंट z का पूछा है, कोणांक पूछा है अगर मेरे को यहाँ पर z का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आर्गूमेंट लग जाएगा Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2,
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसी तरह से जब मैं यहाँ पर आर्गूमेंट निकालूंगा z का, तो यहाँ पर भी आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 अपॉन आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3 हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y z का क्या निकलता है, tan इनवर्स y अपॉन x। आयोटा के साथ जो y होता है वो ऊपर रहता है और x है वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर भी मेरे को यही करना पड़ेगा, लेकिन पहले यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको पहले इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट ऑफ 3 माइनस आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट ऑफ 3, ये प्लस हो जाएगा और नीचे वाला रिजल्ट माइनस में चला जाएगा। तो देखो आर्गूमेंट ऑफ, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, इधर भी tan इनवर्स y अपॉन x, y का रिजल्ट माइनस में तो माइनस में लिया, x प्लस में। अब देखो tan इनवर्स रूट ऑफ 3, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, tan इनवर्स माइनस थीटा, तो हमको पता है tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ 3। तो देखो यहाँ पर tan इनवर्स रूट ऑफ 3, tan इनवर्स रूट ऑफ 3 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स रूट ऑफ 3, तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स। अब रूट ऑफ 3 का रिजल्ट क्या होता है, tan की फॉर्म में, tan में रूट ऑफ 3 जो रिजल्ट होता है वो पाई बाय 3 का होता है। अब tan से tan इनवर्स से वो हट जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3। तो इसका ये फाइनल आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर ये पूछा गया था कि अब मैपिंग फंक्शन f सच दैट a टू b, एक फंक्शन f है वो गिवन है a से b के अंदर, डोमेन a दे रखा है और को डोमेन आपको b दे रखा है। फिर उसके अंदर ये कहा गया फंक्शन f ऑफ x है वो है 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5, x बिलोंग्स टू a। इफ f इज टू बी ऑन टू, अगर f है वो ऑन टू हो, ठीक है, देन व्हाट आर a एंड b इक्वल टू, अगर f है वो ऑन टू है, आच्छादक है, तो a और b का रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाए इसका, फंक्शन f है सेट a से सेट b के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x बिलोंग्स टू a करेंगे, जो x के रिजल्ट जो लिए जाएंगे वो डोमेन a से लिए जाएंगे, ठीक है, और डोमेन a से रखकर जब हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो को डोमेन से मिलेगा। तो को डोमेन हमेशा y जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा बिलोंग्स टू होता है को डोमेन b के, y या जिसको हम बोलते हैं f ऑफ x, ठीक है, x का रिजल्ट रखेंगे तो y मिलेगा हमको फंक्शन f में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दे रखा है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए जो सेट दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर, डी ऑप्शन हमको दे रखा है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। और उसके अंदर ऑप्शन जो उस ऑप्शन के अंदर हमको जो ए दे रखा है उसमें बोल रहा है आर के अंदर जो रियल नंबर है आर, उसके अंदर है वो -5/3 एलिमेंट नहीं है, -5/3 एलिमेंट उस रियल नंबर के अंदर नहीं है, और वो बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर -5/3 लेकर चलूँ, ठीक है, और वो x का रिजल्ट मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करूँ, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, f -5/3, और यहाँ पर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 डॉट -5/3 प्लस 3, और यहाँ पर भी रखेंगे तो 3 डॉट -5/3 प्लस 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे मिलेगा हमको यहाँ पर -5 प्लस 5, और ये रिजल्ट हो जाएगा 0, जो आपके रिजल्ट को है वो अनडिफाइन करेगा। आपका रिजल्ट है वो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से किसी भी रिजल्ट को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर -5/3 है वो कभी भी यहाँ पर डोमेन ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो गया कि यहाँ पर ए जो आपका सेट होगा डोमेन, उसके अंदर -5/3 नहीं होगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो को डोमेन बी जो दे रखा है, देखो वो हमको यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, जो रियल नंबर है उसके अंदर 2/3 ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2/3 होता तो इसकी प्री इमेज यहाँ पर किसी के साथ बनती या नहीं बनती, वो चेक करना है। तो हमेशा हम उस रिजल्ट को, उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, फंक्शन के इक्वल रख के देखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में ही वैल्यू रखने पर y का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये किसका रिजल्ट है, y बिलोंग्स टू b होता है, तो यहाँ पर है वो y का रिजल्ट है। तो y की जगह में यहाँ पर है वो अगर 2/3 पुट करूँ, और y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के, और f ऑफ x आपको क्या गिवन है, 2x प्लस 3,
2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 5, और यहाँ पर अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमको क्या मिलेगा 6x प्लस 10, 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाया, और इधर हमको मिलेगा 6x प्लस 9। तो देखो यहाँ पर 6x से 6x अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर x का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा हमको, कि x का रिजल्ट क्या है, x का रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी प्री इमेज किसी के साथ बनेगी नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर ये ऑन टू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, इसने क्या